बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारे एडवांस सेशंस का दूसरा टॉपिक है आज। पहले टॉपिक में हमने बेसिकली जो टॉप रैंकिंग थ्योरी थी, इनगल्फिंग थ्योरी, उसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन देखा। द मदर ऑफ ऑल द स्ट्रेटजीज एंड ऑल द इंडिकेटर्स इज कॉल्ड इनगल्फिंग थ्योरी। ये डेफिनेशन हमने नहीं रखी हुई, ये डेफिनेशन इटसेल्फ जो है इनगल्फिंग थ्योरी, यूँ समझ लें इसकी पूरी पूरी इसके ऊपर उतरती है। क्योंकि इसके लिए जब आप ये कंप्लीटली तौर पर जब आप इसको सीख जाएंगे, कंप्लीटली तौर पर का मतलब है कि आप इसको मुकम्मल तौर पर हर तरह से इसके अप्स एंड डाउन, इसकी सारी चीज़ों को जब आप सीख लेंगे, देन उसके बाद आपको किसी भी तरह के इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इसीलिए इसका नाम इस तरह का रखा है, द मदर ऑफ ऑल द स्ट्रेटेजीज एंड ऑल द इंडिकेटर्स। उसके बाद हमने देखा कि बेसिकली how to draw engulfing by and how to draw engulfing cell। तो उसके लिए हमने सिंपल सा ये इस तरह हमने देखा कि ये जो है ये engulfing by है, और ये हमने ड्रॉ किया इस तरह। इंगल्फिंग बाय का मतलब है जिसमें एक बाय की कैंडल एक सेल की कैंडल को कंप्लीटली तौर पर निगल जाए, हजम कर जाए, खा जाए। इनगल्फ का मतलब ये होता है, ठीक है। इसीलिए हम उसे इनगल्फिंग बाय कहते हैं, क्योंकि बाय की कैंडल जो है वो सेल की कैंडल को कंप्लीटली तौर पर खा जाती है। जिसके बाद ये देखेंगे इनगल्फिंग बाय। अच्छा, ये तो हो गया इनगल्फिंग बाय। अब हम इनगल्फिंग सेल भी ड्रॉ कर लें, कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ बस। दिस इज a type of engulfing cell, and here it is another one। एक ये हो गई engulfing cell। प्रॉपर मार्किंग इसकी करना सीखें, प्रॉपर मार्किंग करना सीखें भाई इसकी हर लिहाज से। कुछ लोगों की अभी भी बहुत मिस्टेक्स थी जब वो उसमें प्रैक्टिस ग्रुप में शेयर करते थे। ये देखें, ये engulfing cell ठीक हो गया। अच्छा जी, उसमें फिर हमने हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक था वो हमने ये पढ़ा कि वेयर टू फाइंड इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल टू गेट हायर एक्यूरेसी। कहाँ पर इंगल्फिंग बाय और सेल को हम ड्रा करें जिससे हमें एक्यूरेसी जो है वो मजीद मिल जाए, अच्छी और ज्यादा अच्छी हमें एक्यूरेसी मिल जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इंगल्फिंग बाय का मतलब है बायस डोमिनेंसी है, इंगल्फिंग सेल का मतलब है सेलर डोमिनेंसी। इंगल्फिंग बाय को आप लोग फाइंड आउट करें सपोर्ट पर, और इंगल्फिंग सेल को आप फाइंड आउट करें रेजिस्टेंस पर। ये आपको और ज्यादा एक्यूरेसी इसकी फराहम करेंगे। ठीक हो गया। देखिए, एज कम्पेयर टू हर जगह पर इनगल्फिंग बाय इनगल्फिंग सेल बनेंगे मार्केट में, तो ये इनगल्फिंग सेल इनगल्फिंग सेल इनगल्फिंग बाय इनगल्फिंग बाय इनगल्फिंग बाय इनगल्फिंग सेल इनगल्फिंग बाय, इतने सारे बन रहे हैं। लेकिन कहाँ पर इसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी, कहाँ पर हमें ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये हमारी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, तो उसके लिए आपको इनको इनगल्फिंग सेल और इनगल्फिंग बाय को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ड्रा करना है। इट वॉज ऑल अबाउट यस्टरडेज टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं कि हम कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हम अपने इस इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल को हमारे एडवांस टॉपिक को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए, आपने सिंपली पढ़ा था कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, वो चार्ट पैटर्न जो अपने ट्रेंड को, अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कंटिन्यू रखते हैं। उसमें हमने कौन कौन से पेयर पढ़े थे, जरा मुझे एक दफा रिवाइज करा दें दोबारा। 3 पेयर पढ़े थे ना हमने। कौन कौन से थे जी जरा। जी बिल्कुल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको हर सूरत को। तो जरा मुझे ये बताएं ना कि ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में कौन कौन से पेयर हमने पढ़े थे। नो 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 नो, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, नॉट रिवर्सल चार्ट पैटर्न।
अरे भाई ऐसे ना करें, भूल गए आप लोग तो फिर मैं क्या करूंगा। याद आया अब। नंबर 2 पर हमने पढ़ा था बुलिश एंड बेयरिश पीनेंट। और तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा था बुलिश एंड बेयरिश फ्लैग। आप लोग भूल भी गए इतनी जल्दी भाई। ये तो गलत बात है भाई। ऐसे काम कैसे चलेगा। ठीक हो गया जी। अब इन कंटिन्यूएशन, ये बेसिकली कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है ना। अब इन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में हम लोग अपने इस एडवांस को कैसे ऐड कर सकते हैं। देखें, मैं थ्योरेटिकल समझाऊंगा, आप लोग प्रैक्टिकल खुद देखेंगे उसको। ये लाइक दिस इज, ये बताएं जरा मुझे ये कौन सा पैटर्न है। मार्केट ऐसे आ रही हो, तो ये बताएं जरा ये कौन सा पैटर्न है। बताएं जी, जल्दी से बताएं कौन सा पैटर्न है ये। बेयरिश फ्लैग। बेयरिश फ्लैग, इसने डाउन साइड ब्रेक होना है। बेयरिश फ्लैग है, डाउन साइड इसने ब्रेक होना है। देखिए यही नुकसान होता है जब आप लोग प्रैक्टिकल तैयारी सही नहीं करते। ये सबसे बड़ा मसला है हमारा। अच्छा, बेयरिश फ्लैग है तो इसने डाउन साइड ब्रेक होना है ऑब्वियसली। तो ये डाउन साइड ब्रेक हो गया ऐसे। ठीक है ना। अब डाउन साइड ब्रेक होने के बाद आपने इसको, मैंने आपको बताया था कि रीटेस्ट पॉइंट पर या तो ये यहां से ड्रॉप हो जाएगा या यहाँ कहीं से ड्रॉप होगा। यहाँ कहीं से। तो यहाँ कहीं से आखिर मैं क्यों कह रहा था, या तो ये इसके रीटेस्ट पॉइंट से ड्रॉप हो जाएगा, या दूसरा पॉइंट ये होगा कि यहाँ कहीं से ड्रॉप होगा। यहाँ कहीं से क्यों होगा। आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि इस एरिया पर आप कहीं पर इनगल्फिंग सेल फाइंड आउट करें। इसके रीटेस्टिंग पॉइंट पर यहां पर कहीं पर इस एरिया पर आप अपने रीटेस्ट पर इस एरिया पर इनगल्फिंग सेल फाइंड आउट करने की कोशिश करें। उससे आपको एक अच्छी और सेफ एंट्री मिलेगी। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हो रही है आप लोगों को। ट्रेंड लाइन हो अगर वो ब्रेक हो जाए, फ्लैग है वो ब्रेक हो जाए, पीनट है वो ब्रेक हो जाए, रेक्टेंगल है वो ब्रेक हो जाए, वो ब्रेक होने के बाद अगर वो बुलिश साइड है तो आप इनगल्फिंग बाय ड्रा करने की कोशिश करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो बेरिश कोई चैनल चल रहा है तो आप इनगल्फिंग सेल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पर भी आप ये चीज फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखें, ये हुआ ब्रेक यहाँ पर, ये ब्रेक हुआ, ये एरिया था, ये ब्रेक हुआ है। तो गौर करें जरा, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर इस कैंडल के साथ, ये ब्रेक हुआ है यहाँ पर इस रेड कैंडल के साथ। तो रेड कैंडल ने इसको डाउन साइड ब्रेक किया है। आपके यहाँ पर भी इनगल्फिंग सेल पड़ा हुआ था जहां से मार्केट ड्रॉप हुई है, ये रहा। आपके पास ये ऊपर भी इनगल्फिंग सेल पड़ा हुआ था। तो ये दोनों एरियाज आपके पास थे। नीचे वाली एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट ड्रॉप हो गई। और भी इस तरह, ये देखें ये एसबीआर का एरिया था। अभी मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इसी तरह। लाइक ये ले, ये एक जो है एक चैनल की भी शक्ल है ये। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, ये देखें ये एक चैनल था। अब ये एक एग्जैक्ट और एक्यूरेट किस्म की जो है ना मेरे पास एग्जांपल मिली है, इसको जरा गौर से समझना है। देखिए ये एक चैनल था, मार्केट ने इसको डाउन साइड ब्रेक कर दिया, और ब्रेक कहां पर किया जरा गौर करना है। यार कमाल एग्जांपल मिली। ये देखें,
ऐसे कभी कभी मिलती है हमें। ये डाउन साइड, ये ब्रेक हुई है मार्केट। देखिए ब्रेक होने के बाद इसके रीटेस्ट पॉइंट पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कहीं पर इनगल्फिंग सेल ड्रा करना है, इनगल्फिंग सेल फाइंड आउट कर लें। तो आपके पास इनगल्फिंग सेल 2 से 3 मिल गए आप। पहला ये रहा, ठीक है। दूसरा ये रहा आपके पास। ये देखिए पहला थोड़ा सा रिस्की था, मार्केट ने उसको भी रीटेस्ट किया है, मार्केट ने उसी को किया है। लेकिन दूसरे को देखे आप, इनगल्फिंग सेल को जस्ट मार्केट ने टच किया, जस्ट टच किया। मैं आपको असल ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, तो गौर करें। सो गौर करें, देखें कि मार्केट ने इस इनगल्फिंग सेल को सिर्फ और सिर्फ जस्ट टच किया है, सिर्फ और सिर्फ टच किया। गौर करें, ये देखें, ये इनगल्फिंग सेल था। मैंने आपको कहा था कि जब एस पी आर हो जाए, ये सपोर्ट थी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ये ब्रेक हो गई, ये यहाँ ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद आपने देखना है कि इस एस पी आर पॉइंट के करीब करीब कहीं पर इनगल्फिंग सेल पड़ा है। तो पहला इनगल्फिंग सेल, ये दूसरा करीब इनगल्फिंग सेल एक बहुत ऊपर था, उधर तक कभी मुश्किल ही जाती है। अदरवाइज इसके करीब करीब जो इनगल्फिंग सेल होता है वो इसकी स्ट्रांगनेस को मजीद बढ़ा देता है। तो आप देखें कि इसको और इसको दोनों को सिर्फ और सिर्फ टच किया और उसके बाद मार्केट देखें ड्रॉ। ये आपकी बेसिक को जब मर्ज करते हैं आप एडवांस के साथ, तो फिर उसका सिनेरियो मजीद बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रांगनेस मजीद बढ़ जाती है। क्लियर हुई है बात की नहीं हुई? बड़ी मुश्किल से ऐसी चीजें मिलती हैं, पता नहीं आप लोग आ, जो है वो समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे। आवाज आ रही है मेरी? जरा मुझे ये बता दें यार, इतनी जो है ना हाई एक्यूरेसी और हाई प्रोबेबिलिटी वाला नॉलेज आप लोगों को मिल रहा है, और मैं हैरान हूँ कि फ्री में भी नॉलेज लेने को ना लोग तैयार नहीं है। हैरत है मुझे ऐसे लोगों पर, यकीन करो। नहीं नीचे नहीं, नीचे नहीं, इस एरिया के नीचे नहीं, इस ये ब्रेकआउट के बाद जो है ना, इसके अंदर अंदर कोशिश करें ड्रॉ करें, नीचे ना ड्रॉ करें। नीचे ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों की एक्यूरेसी मजीद कम हो जाएगी। आप लोग देखें मेरे साथ हैं, आप लोग बेसिक में भी एडवांस में भी अल्हम्दुलिल्लाह आप में सारे ही लोग तकरीबन साथ हैं। तो आप देखें ये कितना ये वर्थ फुल कितना नॉलेज है। आप लोगों से किसी एक सिंगल रुपए की भी डिमांड नहीं की गई, और आप लोगों को ये इस तरह का नॉलेज दिया जा रहा है। तो ये बड़ी जो है ना शर्मनाक बात है कि अब लोग जो हैं वो सिर्फ फेक गुरूज के पास और चूरन बेचने वालों के पास भागते हैं, और जो उनको रियल नॉलेज दे रहे हैं, रियल नॉलेज प्रोवाइडर जो हैं, उनके पास वो लोग जाते नहीं हैं, हालांकि उन लोगों को जबकि फ्री दिया जाता है। शर्मनाक बात, शर्मनाक। एनी हाउ, जो हैं वो ऑनरेबल है मेरे लिए, और मैं उनके लिए ये कर रहा होता हूँ। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं अब। अगर मैं इसको पीछे से ड्रॉ करूँ, तो आप इन कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न को आप लोग इस तरह जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, इस तरह उसको मर्ज कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, उसमें आप लोग इसको इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से किसी को भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस कर जाए, कर सकता है, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने में हम साथ साथ ये ढूंढ लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिसमें आपको एक सेफ एंट्री मिल जाती है। अच्छा, रिस्की एंट्रीज क्या होती हैं और उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? लाइक देखिए, ये आपका जो चैनल बन रहा है, ये कौन सा चैनल है? मुझे ये बताएं, चैनल कौन सा है ये? जरा मुझे ये बता दें। ये जो स्क्रीन पे मैंने चैनल ड्रॉ किया, कौन सा चैनल है? बुलिश चैनल, बुलिश चैनल है ये। और फ्लैग भी अगर हम देखें तो ये बुलिश फ्लैग है, वैसे बुलिश चैनल है ये। अब ये बुलिश चैनल कहाँ पर ब्रेक होता है, जरा मुझे ये बता दें, नीचे या ऊपर? कहाँ पर ब्रेक होगा जरा मुझे ये बता दें। ऊपर की साइड पर। अच्छा, जब ये ऊपर की साइड पर ब्रेक होगा, हाँ जी, आई थिंक नहीं, हाँ ये ऊपर की साइड पर ब्रेक होगा। अच्छा, जब ये ऊपर की साइड पर ब्रेक होगा तो मुझे ये बताएं, सेफ एंट्री सेल की होगी या बाई की होगी? ऑब्वियसली सेफ एंट्री बाई की होगी,
तो अवॉइड करना है आपने रिस्की एंट्रीज से और सेफ एंट्रीज की तरफ जाना है। अब मिसाल के तौर पे बुलिश फ्लैग बन रहा है तो उसने अपसाइड ब्रेक होना है। जब अपसाइड ब्रेक होना है तो बाय की एंट्री सेफ होगी और सेल की एंट्री रिस्की होगी। आपने ऐसी एंट्रीज से बचना है जो कि रिस्की एंट्रीज है। क्लियर हो गई ये बात? जो रिस्की एंट्रीज हैं आपने उनसे बचना है, हर सूरत बचना है। जी, मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है अब साथ तो मुझे बताएं। जी, ठीक हो गया। ये चीज आज के टॉपिक में बेसिकली यही थी कि इंगल्फिंग बाय इंगल्फिंग सेल को आप कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कल का जो टॉपिक है आपका एंट्री मॉड्यूल है, बहुत ही उम्दा और बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला टॉपिक है कल। सर हम ट्रेड करते हुए जितने भी स्ट्रेटजीज हम पढ़ रहे हैं सबको एक साथ एक ही ट्रेड में देखते हैं, या कोई एक पैटर्न या सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन जो चीज बन रही हो, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये बेसिकली नॉलेज है। स्ट्रेटजी आप एक ही पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रेटजीज इतनी सारी नहीं है। ठीक है हसनैन? तो परेशान ना हो आप। आपको जहां सपोर्ट दिखा है वहां से बाय करना है, जहां रेजिस्टेंस दिखा है वहां से सेल करना है। जहां ट्रेंड लाइन बन रही हो, अगर वो एसटीएल है या आरटीएल, आप उस हिसाब से एक्ट करेंगे। अगर चैनल बन रहा है तो आप देखेंगे कौन सा चैनल है। और आप मार्केट को देख के आइडिया लगा लेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है। सर एक दफा दोबारा समझा दें, नेटवर्क इशू की वजह से लेट हो गया। सर पिछले जो अभी आपने इंडक्शन सर ड्रा किया वो बेरिश फ्लैग है ना? हाँ जी, वो बेरिश फ्लैग था। सिंपल असद, एक चीज समझ लें, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जो आपके थे उसमें आपने बेरिश और बुलिश फ्लैग पढ़ा, बेरिश और बुलिश पीरियड पढ़ा, बेरिश और बुलिश रेक्टेंगल पढ़ा। उसमें आप चीजों को कैसे क्लियर कर सकते हैं और कैसे इसको अटैच कर सकते हैं आप इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल को, वो बताया गया बेसिकली। तो देखिए, जब भी पैटर्न जो है वो ब्रेक होगा, ऑब्वियसली जब वो डाउन साइड ब्रेक होगा या अप साइड ब्रेक होगा, जो भी चार्ट पैटर्न चल रहा होगा कंटिन्यूएशन में, तो मैंने उसमें बताया था कि उसके रीटेस्ट पर आपने देखना है। लेट्स सपोज के मार्केट बेरिश फ्लैग बनाया मार्केट ने। आप ये लें, ये इसको ऐसे कर लेते हैं। लेट्स सपोज मार्केट ने ये बेरिश फ्लैग बनाया और मार्केट ऐसे आई है और इसको टच किया इस तरह इस तरह इस तरह, और मार्केट आपको पता है बेरिश फ्लैग में मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक हो रहा है। तो ये जो आपका ये थी अपना सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, इसकी सपोर्ट थी बेरिश फ्लैग की। ये ब्रेक हो गई, अब ये बन गई रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली अब आप इसके रीटेस्ट पर, मैंने आपको बताया था कि रीटेस्ट पर आपने यहाँ पर एंट्री देखनी है सेलिंग की। तो आप कोशिश ये करेंगे कि इस रीटेस्ट के करीब करीब कहीं पर यहाँ पर, इस रीटेस्ट के करीब करीब यहाँ पर आपको इनगल्फिंग सेल मिल जाए। यहाँ पर आपको इनगल्फिंग सेल मिल जाए इसके रीटेस्ट पर करीब करीब यहाँ पर इसके रीटेस्ट पर या इसके अंदर या बीच में यहाँ पर इनगल्फिंग सेल। इनगल्फिंग सेल क्यों? क्योंकि आपने सेलिंग की ट्रेड लेनी है ना, तो उसके लिए इनगल्फिंग सेल ही हमें देखना पड़ेगा। ठीक हो गया? इसी तरह आप बुलिश फ्लैग होगा तो आप इनगल्फिंग बाय देखेंगे आफ्टर ब्रेकआउट। रेक्टेंगल होगा, बेरिश रेक्टेंगल होगा तो आप आफ्टर ब्रेकआउट सेलिंग की ट्रेड को देखेंगे। ठीक हो गया? सेम यही चीज आपने करनी है बस। नहीं नहीं, वो सेकंड पॉइंट पर करेंगे, थर्ड टच पर करें। जब ब्रेक कर दिया तो वो तो आपका एसबीआर लेवल बन जाएगा ना। एसबीआर में आपने टचिंग का वेट नहीं करना कि सेकंड टच हो, थर्ड टच हो, फोर्थ टच हो। एसबीआर लेवल में तो आप जस्ट प्ले करेंगे उसको सिंपल। एस बी आर हो या आर बी एस हो, अगर आर बी एस है तो उसके रीटेस्ट पर आप बाय कर लेंगे, एस पी आर है तो उसके रीटेस्ट पर आप सेल कर लेंगे।